और बड़ी जानकारी, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुंबई मामले को लेकर बड़ी जानकारी दी। आतंकी तहव्वुर राणा की याचिका खारिज कर दी गई है। भारत प्रत्यर्पण पर रोक की याचिका खारिज की है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा अमेरिका की जेल में फिलहाल तहव्वुर राणा बंद है और इस मामले को लेकर अब उसका भारत लाने का रास्ता साफ हो चुका है। आपको बता दें 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है राणा, और राणा ही यहां से तस्वीरें भेजा करता था और उसके बाद यहां हमला हुआ था। यानी कि रेकी करने का जो पूरा मामला था वो तहव्वुर राणा के जरिए ही किया गया था। अब उसे भारत लाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। आतंकी तहव्वुर राणा की याचिका अमेरिका ने खारिज कर दी। अमेरिका से राणा को तगड़ा झटका लगा है और भारत लाने का रास्ता भी साफ हो चुका है। यह बड़ी जानकारी, आपको बता दें कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले की साजिश में शामिल था तहव्वुर राणा। तहव्वुर हुसैन राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ। मेडिकल की पढ़ाई के बाद पाकिस्तान सेना में राणा शामिल हुआ और इसके बाद राणा की पत्नी भी डॉक्टर थी। दोनों कनाडा में शिफ्ट हो गए। इसके बाद राणा ने 2001 में कनाडा की नागरिकता हासिल की। दो 2009 में राणा ने शिकागो में इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसी की पढ़ाई की। 26/11 हमले की तैयारी के लिए राणा और हेडली कई बार मुंबई आए। हेडली ने मुंबई में राणा की ट्रैवल एजेंसी की ब्रांच खोली और यहीं से दोनों अपना काम शुरू कर चुके थे। आतंकी संगठन लश्कर के इशारे पर हमले की साजिश की गई थी, जिसका मास्टरमाइंड राणा को बताया जाता है। एफबीआई ने राणा और हेडली को 2009 में शिकागो में गिरफ्तार किया। दोनों डेनमार्क में चरमपंथी हमला करने के लिए जा रहे थे और इसी बीच उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पैगंबर मोहम्मद के विवादास्पद कार्टून छापने का भी विरोध। पूछताछ के बीच मुंबई हमले में शामिल होने की पुष्टि हुई थी। साजिशों में शामिल होने के लिए 14 साल की सजा। और दोनों देशों ने प्रत्यर्पण संधि पर 1997 में हस्ताक्षर किए। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई संधि का लक्ष्य। भारत अमेरिका की प्रत्यर्पण संधि 3 बिंदुओं पर आधारित। गंभीर अपराध, दोनों देशों के अपराध और राजनीतिक अपराध यानी कि आतंकवाद। तो राणा, जिसे भारत लाने का अब रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है, हारिश को अमेरिका ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। रिटायर्ड कर्नल जे.एस. सोढी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि अब भारत लाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। ये पूरा जो आतंकी नेटवर्क था उसने किस तरीके से बनाया था और अब फिलहाल किस तरह के आगे भारत की तरफ से रुख होगा? जय हिंद मोनिका जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। भारत के लिए ये बहुत बड़ी कूटनीतिक और कानूनी जीत है कि तहव्वुर हुसैन राणा को अब भारत वापस भेजा जाएगा, जहां पे इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी जो उसने 26/11 मुंबई में खौफनाक आतंकवादी हमलों को पूरी तरह प्लान किया था, एग्जीक्यूट किया था, जिसमें कितने लोग मारे गए और कई उसमें से विदेशी थे। हमें याद होगा वो साल, वो 3-4 दिन किस तरह से पूरा भारत सोया नहीं था। हर भारतीय को इतनी चिंता थी और 3-4 दिन बंबई में दिन रात इन आतंकवादियों ने खून की नदियां बहा दी थी। अब जब तहव्वुर हुसैन राणा को वापस भारत ले आया जाएगा, मैं भारत सरकार से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए। 30 दिन के अंदर इस खौफनाक अपराधी पे कानूनी कार्रवाई पूरी हो। ऐसा ना हो कि ये
केस अब 3, 4, 6, 7, 10 साल चले, ये केस 30 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। इसे सजा जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए, जो उसने इतने खौफनाक अपराध किए थे उस साल, जो आज तक हमारे जहन में है। मोनिका जी, एक और चीज है कि जहां पे भारत ने इतने विख्यात इंजीनियर, डॉक्टर, आईटी सॉफ्टवेयर के लोग पैदा किए, जिन्होंने दुनिया में इतना बड़ा नाम कमाया, वहीं पे पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पैदा किया है। और तावर हुसैन राणा उसका एक सबूत है, किस तरह से ये खौफनाक अपराधी पाकिस्तान से जाके कनाडा में बस गया, लेकिन वो भूल गया कि ये आधुनिक युग का भारत है। भारत आज के समय में किसी भी इंसान को नहीं छोड़ता जो कि भारत के ऊपर कोई भी हमला करता है या युद्ध की तैयारी करता है। तो मैं फिर कहूंगा, ये भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सोडी साहब की बहुत बड़ी जीत तो है ही, लेकिन साथ ही 26/11 का वो हमला जिसे आज भी नाम लेते ही आंखों के सामने वो मंजर आ जाता है, किस तरह वहां पर यह हमला हुआ था और भारत की क्या उस वक्त स्थिति थी, वो हम सभी ने देखा। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द इस पर एक बड़ा निर्णय लेने की जरूरत है। बिल्कुल मोनिका जी, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि जितना लंबा कानूनी प्रक्रिया चलेगी उतना जो जस्टिस है वो डिले होगा। और इस वक्त जो भी लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया उस 26/11 के हमले में, कितने लोग अनाथ हो गए, कितने लोगों की पूरी फैमिलियां उजड़ गई। आज वो समय आ चुका है जब हमें अब और तीव्रता से मूव करना चाहिए और हमें पूरी तरह से जस्टिस देनी चाहिए उन लोगों को जो इतने सालों से इस सदमे के साथ जीते रहे हैं। कई तो उसमें से मर भी गए हैं, लेकिन उन्हें जस्टिस नहीं मिला। लेकिन अब हमें इसे और डिले नहीं करना चाहिए। क्या लगता है अब इस पूरे मामले में, क्योंकि अमेरिका ने याचिका खारिज तो कर दी, अब भारत कब तक लाया जाएगा और इसकी पूरी प्रोसेस क्या होगी? मोनिका जी देखिए, ये जो आखिरी स्टेप था वो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तावर राणा की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। अब ये चंद दिनों की बात है, क्योंकि अभी इसमें कई डिप्लोमेटिक कार्रवाई होनी है, कागज मूव होंगे भारत की एम्बेसी से जो स्टेट डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उसके बीच में पूरी जो पेपर वर्क पूरा होगा। मेरे को लगता है कि थोड़े दिन के अंदर ही तावर हुसैन राणा वापस भारत लाया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि वो यहां पर पहुंचेगा कड़ी सुरक्षा के बीच, लेकिन उसके साथ एक और भी शख्स जिसका नाम इसमें शामिल था, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? देखिए, इसके साथ कई लोग शामिल थे और एक एक करके सब पे कार्रवाई हो रही है। सबसे बड़ी जीत तो इसे वापस लाना है, और एक बार ये वापस आ गया फिर बाकियों को लाने में भारत को बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये एग्जाम्पल, एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया जाएगा। कितने खतरनाक जो मेन प्लानर था उसे लाया गया है, अब बाकियों को भी लाना चाहिए। तो एक बार इसका ये वापस आ जाएगा तो बाकी भी एक एक करके बहुत जल्दी भारत उन्हें वापस लेके आएगा, क्योंकि भारत किसी को नहीं छोड़ेगा जिसने हमारे किसी भी नागरिक पे हमला किया है या हमारे देश के ऊपर युद्ध या युद्ध जैसी स्थितियां पैदा की है। बिल्कुल, और ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि भारत के हर एक नागरिक के लिए एक बहुत ही बड़ा पल होगा, क्योंकि यही मास्टरमाइंड जिसे बताया जा रहा है 26/11 हमले का, जो यहाँ की तस्वीरें लेकर वहाँ अमेरिका में भेजता था और उसके बाद पूरी रणनीति बनाई गई थी कि किस तरह यह हमला करना है। बिल्कुल मोनिका जी, इसमें कोई शक नहीं है। वो जो 3-4 दिन थे 2008 में जब 26/11 हमले हुए, ये इतने खतरनाक है कि आज भी अगर उसके बारे में हम याद करते हैं तो नींदें हमारी उठ जाती हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा देश बिल्कुल ना सोया था ना खा रहा था। एक एक सेकंड जो हर टीवी चैनल वहां दिखा रहा था कैसे वहां पे गोलियों की बरसात हो रही थी। हमारे स्पेशल फोर्सेस कमांडोज वहां पहुंचे, हमारी सेना, थल सेना, नौसेना, सबके वहां कमांडोज पहुंचे। तो वो जो 3-4 दिन का मजर था, आज भी कोई भी भारतीय जो उस वक्त उसे याद होगा वो भूल नहीं सकता किस तरह से हमारे देश पे इन्होंने वर्चुअली एक कब्जा कर लिया था, कैसे बंबई जैसी नगरी पे इन्होंने आतंक फैला दिया था 3-4 दिन। कितने जगह जगह जाके, बॉम्बे रेलवे स्टेशन में, लियोपोल्ड कैफे में, कितने जगह जगह जाके इन्होंने हमले किए, चाहे ताज होटल हो, चाहे ट्राइडेंट नरीमन पॉइंट हो। इन्होंने कितनी खून की नदियां बहाई थी। तो डेफिनेटली अब वो वक्त आ चुका है, और जैसे मैंने कहा ये बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए। आपने सही कहा, ये हर भारतीय नागरिक के लिए भी पूरी जीत है। अब हमें इसे एक कदम आगे लेके जाना चाहिए। हमें एक टाइम फ्रेम सेट करना चाहिए कि
जिस दिन तावर राणा भारत वापस आता है उसके 30 दिन के अंदर कानूनी प्रक्रिया कार्रवाई पूरी होगी। बिल्कुल। और जो 26/11 का जो आतंकी हमला था, जिसमें न जाने कितने लोगों ने अपनों को खो दिया, अपनी आंखों के सामने जब अपनों को खोते हैं हम, तकलीफ होती है। और जाहिर सी बात है कि वो पल था जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी त्रासदी इसे कह सकते हैं। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि याचिका अमेरिका ने खारिज कर दी, उसके बाद भारत लाने में पूरी प्रोसेस क्या होती है, कितना वक्त लगता है इसमें? मोनिका जी, जैसे ही अभी कल सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की उन्होंने एप्लीकेशन खारिज किया है, उसकी एक कॉपी भारत के दूतावास एम्बेसी में पहुंचेगी वॉशिंगटन में, और फिर वहां पे उसे हम कानूनी प्रक्रिया के तहत हम जो स्टेट डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उसको हम लिखित में देंगे कि ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और हमें ये आदमी वापस भारत लेके जाना है। फिर जो स्टेट डिपार्टमेंट है, वो जो उनका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है अमेरिका का, उसमें एप्लीकेशन भेजेगा भारत दूतावास की, वहां पे कार्रवाई होगी। जैसे ही वहां से मोहर लगती है, ये अपराधी भारत दूतावास को हैंडओवर कर दिया जाएगा और एक स्पेशल विमान में या फिर एक नॉर्मल कमर्शियल विमान में, लेकिन कड़ी सुरक्षा के तहत इसे वापस भारत लाया जाएगा। सोनी साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।